हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अर्थमेटिक में से टैक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि डिस्काउंट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, उनको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उनकी परसेंटेज हम किस तरीके से निकाल, वो सारा मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। आज हम पढ़ेंगे कि टैक्स। अब टैक्स क्या होता है कि टैक्स जो होता है वो डिस्काउंट का एक अपोजिट होता है। जैसे डिस्काउंट हम ले रहे थे कि कोई भी चीज़ है कि वो 100 की चीज़ है, ठीक है। अब 100 में से 100 में से 80 देने थे, तो इस तरीके के ये टैक्स उसका अपोजिट होता है कि अगर कोई भी चीज़ 100 की है तो उसमें 10 क्या है कि उसमें टैक्स लगता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि 100 से 10 रुपये क्या होते हैं कि और देने पड़ते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि टैक्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो टैक्स लगता है वो अलग अलग किस्म का लगा। देखें कि टैक्स के क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि एक होता है कि डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद ये हम समझते हैं, पहले हमें ये चीज़ें को समझना चाहिए, ठीक है। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स किस तरीके से लगता है। जैसा कि कोई भी पर्सनली चीज़ हमारी है कि वो हम चीज़ क्या करें कि सेल करें, ठीक है। जब हमारी कोई पर्सनल चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, ठीक है, हम उसको क्या करें कि सेल करें। अब जब हम उसको 100 में सेल करें तो उस पर गवर्नमेंट का क्या होता है कि 10 रुपये, मतलब कि 10% इस पर क्या होता है कि टैक्स लगता है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है हमारी चीज़ों पे, देखें ये भी हमारे लिए क्या होता है कि फ़ायदेमंद होता है। जब हम इस 100 को 10 रुपये टैक्स करेंगे तो मतलब कि 10 रुपया हमें और मतलब कि उसमें ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखें 100 टैक्स है तो 10 रुपये टैक्स है, तो हम इसमें प्लस में 10 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 का हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें 110 में ये सेल करनी पड़ेगी। अब जो ये 10 रुपया टैक्स था वो किसके अकाउंट में जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या होता है कि फ़ायदेमंद होता है। फिर गवर्नमेंट वही पैसे क्या करती है कि हमें वापस करती है किसी भी मतलब के और थ्रू के, कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल स्कूल की वजह से हो गई या कोई और चीज़ हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट करप्ट ना हो तो ये चीज़ें होती है, अगर करप्ट है फिर तो आपको कोई भी मतलब के नहीं मिलता टैक्स फ़ायदा, ठीक है। अब देखें डायरेक्ट टैक्स ऐसा जो हमारी पर्सनली चीज़ें होती हैं उन पे जो टैक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद है कि इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स किस तरीके से लगता है, जैसे कि कोई भी गुड सेल्स हो गई या गुड सर्विस हो गई, उन पे जो टैक्स लगता है, या जो हम बिजनेस करते हैं उन पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसके बाद इसके टाइप्स जो होते हैं, एक होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स होता है, उसके बाद जनरल सेल्स टैक्स होता है जिसको आप गुड सेल्स टैक्स कहते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स होता है, उसके बाद होता है सेल टैक्स, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो दो किस्म के पढ़ेंगे। एक हमारे पास है कि सेल टैक्स, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद गुड सर्विस टैक्स या जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है। देखें प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि जो भी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल देखें कि आपके पास प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल 20 लाख की प्रॉपर्टी है, 30 लाख की प्रॉपर्टी या 10 लाख की प्रॉपर्टी, जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टीज पे पर ईयर क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है जो अकॉर्डिंग टू सिंध का जो टैक्स होता है कि हमारे यहाँ इलाकों में के देखें कि अकॉर्डिंग टू सिंध। देखें सिंध का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो हम क्या पढ़ाते हैं कि सिंध का सिलेबस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखें कि सिंध में जो टैक्स होता है कि अगर आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी है, 1 लाख की हो गई, 10 लाख की हो गई या 20 लाख की हो गई, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टीज पे जो सिंध गवर्नमेंट का टैक्स कितना होता है कि 2% टैक्स होता है। अब ये पर मंथ का नहीं, पर ईयर का 2% टैक्स होता है। वो कब लगा था, अकॉर्डिंग तो देखें ये जो मैंने सेंचुरी यहाँ पे लिखी है कि 1958, ठीक है, उस पे ये टैक्स यहाँ पे लागू हुआ था। तो देखें कोई भी आपको प्रॉपर्टी है, कितनी भी प्रॉपर्टी, उसमें से प्रॉपर्टी में से आपको पर ईयर इतना टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब ये हम किस तरीके से देते हैं तो वो मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। तो देखें अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट दी गई है उसको आप पढ़ें। अगर आपको यहाँ से समझ में आता है तो आप इसको खुद सॉल्व करें, फिर मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स। देखें ये पूछ रहा है कि इस प्रॉपर्टीज का हमें टैक्स बताएं। कितनी प्रॉपर्टी, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ RS
14 लाख, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज कितनी है कि 14 लाख है। अगर एक बंदा है, उस बंदे के पास 14 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसका टैक्स पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद उस पर टैक्स कितना लगा हुआ है, एट द रेट 33%, ठीक है। अब देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि 2% जो होता है वो क्या होता है कि टैक्स लगता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कितने परसेंट दिए कि 3%, ठीक है। अब हमें इसके बंदे के पास कितनी प्रॉपर्टीज है कि 14 लाख की प्रॉपर्टीज है। इस 14 लाख की प्रॉपर्टीज में ये कहता है कि हमें टैक्स बताएं कि उसमें 30% टैक्स है। अब उस बंदे को कितना टैक्स देना पड़ेगा उस पैसों में से, ठीक है, ये हमें पता करना है। अब ये किस तरीके से हम मालूम करेंगे, इसका एक जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या समझ में आएगा कि कितना उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें इसका फार्मूला कौन सा होता है कि पहले तो देखें कि प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स का कितना होता है, प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल, पहले देखें कि कितने उसके पास क्या है कि अमाउंट है, उसके पास अमाउंट कितना है। तो फार्मूला होता है कि रेट परसेंटेज इंटू टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल प्रॉपर्टी या टोटल अमाउंट कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि इसका फार्मूला होता है। अब देखें फार्मूले को हम किस तरीके से मालूम करेंगे, तो देखें बुक में जो आपको लिखा होता है कि वो बुक में क्या लिखा होता है कि डिवाइडेड किससे होता है कि 100 से होता है। अब ये डिवाइडेड 100 से क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें इस फार्मूले के हिसाब से आपको क्या करना है कि इसको मालूम करना है रेट कौन सी जो आपको टैक्स बताया गया है कि ये क्या है कि इसका रेट है, और टोटल अमाउंट कौन सी दी गई है कि ये आपको टोटल अमाउंट दी गई है। आपसे क्या पूछता है कि इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब इसको मालूम करने प्रॉपर्टी टैक्स कितना देना पड़ेगा, देखेंगे हमें क्या मिला है कि फार्मूले के देखें कि आपका 3% है। अब 3% है, मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास टोटल अमाउंट है 14 लाख है, ठीक है, यहाँ से 14 लाख। अब देखेंगे इस परसेंटेज को हमें रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही 100 आपको यहाँ से मिला। अब इसको 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखें यहाँ पे 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब कितना आएगा, 42,000 मिलेगा, ठीक है। 42,000 आपको मिलेगा जवाब, और 42,000 जो है वो क्या है कि इसको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 42,000 से टैक्स देना पड़ेगा वो इतना ज़्यादा बड़ा है, ये इतना ज़्यादा नहीं बड़ा। प्रॉपर्टी को देखेंगे जो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि 14 लाख की प्रॉपर्टीज़ है। अगर ये टैक्स आप हर बंदे के पास, आजकल देखेंगे हर बंदे के पास इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। हर बंदे के पास तो देखें 50 लाख की हो गए, 80 लाख की हो गए प्रॉपर्टी है। मैं कहता हूं कि पुअर जो फैमिली होती है उनके पास नहीं लेते हैं होती है, लेकिन जो मिडिल फैमिली होती है, मिडिल फैमिली के पास इतने पैसे होते हैं, ठीक है। और जो हायर फैमिली वाले उनके पास तो ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है। फिर अगर वो टैक्स देंगे तो हमारी गवर्नमेंट क्या होगी कि गवर्नमेंट हमारी सही तरीके से चलेगी, और गवर्नमेंट के जो फ़ायदे होंगे फिर हमारे पास जो मतलब कि ये जो देखेंगे जो फ्रूट्स हो गए या सब्ज़ी हो गई वो महंगी हो रही है। क्यों हो रही है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे, तो उनको महंगी मतलब कि जो उसको कास्ट करनी पड़ रही है, ठीक है, फॉरेन कंट्री से। तो इस वजह से जो हमारे मुल्क में ज़्यादा जो मतलब कि महंगाई हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि लोग टैक्स नहीं देते, ठीक है। अब देखें ये अगर आप टैक्स देंगे तो हर चीज़ पे क्या होगा कि हमें ही फ़ायदा मिलेगा। तो इस बंदे को कितना टैक्स देना पड़ेगा, इतना टैक्स यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद हम सेल्स पे चलते हैं। तो देखें अब हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को आप पढ़ें और यहाँ से आप समझें, उसके बाद मैं यहाँ से इसको हल करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करें, खुद हल की कोशिश करने के इसको मतलब कि हल करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता तो मैं करता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अ लेडी डॉक्टर पेड Rs 950 पेड 950, ठीक है। उसके बाद एज अ प्रॉपर्टी टैक्स उसने जो मतलब के टैक्स दिया है वो कितना दिया है कि 950 इसने टैक्स दिया है, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टीज का। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 2%, वो मतलब के 2% मतलब के टैक्स पे उसने ये टैक्स दिया है, ठीक है। अब यहाँ से पूछता है कि फाइंड द वर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है।
इस पहले में प्रॉब्लम में क्या था, आपसे पूछ रहा था कि उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, उसने आपको मतलब कि वो चीज़ बताई थी। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि इसने टैक्स मतलब कि वो पेड किया है, और कितने परसेंट से किया है, 2% से किया है। आपसे पूछता है कि कितनी प्रॉपर्टीज का इसने टैक्स दिया है, ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज का टैक्स दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टफ है, टफ नहीं है, वही सेम में मतलब कि मेथड लगेगा, जस्ट आप उसको समझे प्रॉब्लम्स को। यहाँ से देखें क्या था कि प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, और उसके बाद क्या था कि आपका रेट और इंट टोटल अमाउंट, ठीक है, यहाँ टोटल प्रॉपर्टी कहें या टोटल अमाउंट कहें, जो भी आप कहें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखें ये चीज़ जो है वो हमें नहीं दी गई, ये चीज़ दोनों आप हमें क्या किया है कि हमें मिली है। अब हम क्या करेंगे कि इन चीज़ों को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्या आपको कितना इसने दिया है कि यहाँ से 950 इज इक्वल टू रेट कितना है कि 2% है, ठीक है, 2% है। उसके बाद आपसे मल्टीप्लाई किसने करना है कि टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो टोटल प्रॉपर्टी हमें नहीं दी गई। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी यहाँ से जो परसेंटेज दी गई है इसको हम यहाँ से कैंसिल करें तो क्या होगा कि 100 से यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखें कि इसको यहाँ से हम इधर साइड लेके आए के बाद यहाँ पे लिखें कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे आपको 9500 है, ठीक है, 9500 है, ठीक है, और इसके भी आप क्या करेंगे 900 5000 लिखें, ठीक है। अब देखें इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पे 0 मैंने 1 नहीं लगाया था और यहाँ पे 0 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें अब हम इसको हल करते हैं 900 और उसके बाद क्या है कि 9500 है। अब देखें हम इसको हल करते हैं कि यहाँ से इसको आप कैंसिल करें, 50 से 2 बार लगाएं तो 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से, ये आपका 950 हो गया और उसके बाद मल्टीप्लाई 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब, इससे जो जवाब हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से जवाब मिलेगा 75,000, ठीक है। ये आपको यहाँ से जवाब मिलेगा। और देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है कि इतनी प्रॉपर्टीज़ हो गई। इस प्रॉपर्टीज़ का इसने क्या किया कि यहाँ से इसने टैक्स भरा। अब देखें कि इस चीज़ों को हमें समझने के लिए सेम ही प्रॉब्लम होता है। जस्ट आपको अगर आपको प्रॉपर्टीज़ देता है तो आपको टैक्स मालूम करना है। अगर रेट और आपको देता है, प्रॉपर्टी देता है, तो आपको क्या मालूम करना है कि टोटल अमाउंट मालूम करना है। अगर आपको टोटल अमाउंट और प्लस में रेट देता है तो आपको क्या करना है कि आपको ये प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है। इस तरीके के प्रॉब्लम सेम है, जस्ट आपको इधर से उधर करना है तो आपको सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि सेल्स। अब ये सेल किस तरीके से हम करते हैं। सेल पे जो मतलब कि सेल टैक्स होता है वो क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ है जिस पे मतलब कि हम सेल करते हैं उस पर कोई गवर्नमेंट का टैक्स होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि सेल टैक्स कहते हैं। अब उस पर कितना टैक्स लगता है, किस तरीके से हमें पता चलेगा, वो हम इस प्रॉब्लम के हिसाब से समझेंगे। पहले भी मैंने आपको समझाया है। देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को आप पढ़ें और इसको हल करें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द कास्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ रूलर स्केल्स एट शॉप वाज RS 450, ठीक है। देखें कि 450 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सेल एक जो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सिटी में जो रूलर स्केल्स होते हैं उन पे क्या होता है कि शॉप पे ये चीज़ें वो मतलब कि छोटे छोटे नहीं मिलते हैं, ठीक है, रूलर पे, उनको हम क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं। उसके बाद देखेंगे ये कितने की है कि 450 की है, ठीक है, ये मतलब कि 450 की है। उसके बाद द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%, उस पर टैक्स कितना लगा हुआ है कि 5%। पहले इसकी जो मतलब कि इसकी टोटल अमाउंट की इसकी जो प्राइस है वो कितनी है कि इसकी ये प्राइस है, ठीक है, 450 प्राइस है। अब इस पे 5% टैक्स लगाना है। इस पे कितना परसेंट टैक्स लगाना है, 5% टैक्स लगाना है। तो हमें मालूम क्या करना, फाइंड द बिल अमाउंट, मतलब कि अब कितना वो हमें बिल देना पड़ेगा उस चीज़ का। पहले इसकी ये कीमत है, 5% टैक्स इस पे लगेगा, तो अब हमें कितना बिल उस पे मतलब कि उसमें बिल कितना होगा, उसकी अमाउंट क्या होगी वो हमें मालूम करनी है। तो देखें किस तरीके से हम मालूम करेंगे। पहले तो देखें कि कास्ट यहाँ से जो हमें लिखा हुआ है कि यहाँ से देखें सेल्स जो कास्ट प्राइस है वो कितनी है, कास्ट प्राइस जो इसकी है कि 450 है, ठीक है।
उसके बाद इस पे जो रेट टैक्स है वो कितना लगा हुआ है कि चार्ज जो यहाँ पे लगा हुआ है कि टैक्स कितना लगा हुआ है वो 5% लगा हुआ है। अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया है कि पहले तो आप क्या करेंगे कि इसकी परसेंटेज निकालेंगे। पहले आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे फिर आप उसको ऐड करेंगे। अब परसेंटेज हम किस तरीके से निकालेंगे, वही सेम मेथड है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5%। ठीक है, 5% को आप डिलीट करें तो रिमूव करें तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ किससे करना है कि परसेंटेज ऑफ जो करना है कि 450 से परसेंटेज करना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से ये जीरो कैंसिल करें, ये जीरो आप यहाँ से कैंसिल करें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इनको यहाँ से हल करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो जवाब मिलता है वो कितना मिलता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें 225 अपॉन 10। देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब कितना मिलेगा, 22.5 जवाब मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 22 आपकी परसेंटेज यहाँ से निकल आई। अब जो 22% आपको निकल आई है यहाँ से, पहले आपको परसेंटेज निकालें फिर आपको क्या करना है कि ऐड करना है। अब देखिए हमारे पास कितना था कि 400, टोटल अमाउंट कितना है कि 450 है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करें कि इसमें ऐड कर दें, कितना ऐड करेंगे 22.5 यहाँ से ऐड कर दें। ठीक है, 22.5 जब आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ से जो आपका जवाब मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ से 472.5 जवाब मिलेगा। ठीक है, ये आपका टोटल अमाउंट हो गई सेल्स की जो आपने सेल की। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सेल के से हिसाब से जो भी परसेंटेज लगी होती है किसी भी प्रोडक्ट पे उसकी हम सेल्स यहाँ से निकालते हैं।